सँगै पैसा दौ ओभरलोड क्यास फ्लो ब्रो भइसके बोर गनी नसकिने भो पैसाको बोध पैसा जडेको कोट मेरो हाँसेर बिताइदे आज भोलिको नसोचिने पैसा मसँग पैसा मसँग पैसा मसँग पैसा मसँग अनि ठुलो छोड कुरो मनी कुरो बोल ठुलो भनी डुबो फोल ठुलो अनि बुझो सोच कुरो अम्बानीको एन्टिलामा खोलिदिन्छु पेन्टी खाना पैसा यति धेरै सोल्टी कमाए रे सेन्टी भामा आयो पैसा गयो पैसा धेरै आयो थोरै लैजा खायो पैसा हगो हैसा बेचे आउँछ मोनालिसा स्टिभ जब्स बेटर नट फक विथ मी धेरै गस किनिदिन्छु तेरो वाल कम्पनी फेरि मत पैसा पंगा पैसा मसँग पैसा पंगा पैसा मसँगै शाहरुखलाई लोन ब्याग सलमानको डोनरमा पैसाको गोलमाल बाँडिदिएको ओनरमा साँच्चीकै भनेको कुरो सुन्दा फेरि ठट्टा लाग्छ चन्द्रमामा जग्गा मेरो धनी पूर्जा पक्का बाँच ब्याङ्कदेखि 10 20 150 मस्ती सक्यो ल पर्खी प्रिन्ट हुन्छ पर्सी फेसबुक र इन्स्टा यो ट्विटरको चिन्ता भन कति लाग्छ पैसा यो तिनटैलाई किन्दा पैसा सँगै पैसा सँगै पैसा सँगै पैसा मसँगै बेजोर्ने रिङमा जब छिर्छु म सिनमा भाइ चौधरीलाई सँगै बताइदिन्छु एकछिनमा म तिलोनले टेक्लालाई कति मापो पेट्ला भन् त्यस्ता मुला किन्ने पैसा बोके हिँड्छु जेबमा विटन जारा यो गुची र प्राडाको उठाउँछु म भाडा सधैँ अमेरिका जाँदा यो एन्ड्रयुको टेट अनि बिली बाईको गेट पनि जोडी मेरो नेट जति पुग्दैन भेट्न नि जेब पनि भेट कति त्यसपछि पनि अझै ढेच कति लाग्छ तँलाई यहाँ पुग्न टिकट सधैँ त्यति पैसा छ ब्रो पैसा मसँग पैसा मसँग पैसा सँग पैसा मसँग पैसा सँग पैसा मसँग पैसा सँग पैसा मसँग हेलो गाइस, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जिस भी टाइम जोन से आप हमारी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वेलकम टू द सेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी। आई होप आप सब लोग होमवर्क कर रहे होंगे, बिकॉज अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो मैजिक्स नहीं होंगे, और मैजिक्स नहीं होंगे तो फिर आप लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। क्योंकि हमने ग्रैटिट्यूड नहीं करा तो मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगा? हेलो पलक, हाउ आर यू? हम लोग होमवर्क नहीं करते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, फिर हम लोग सोचते हैं हमारी लाइफ में मैजिक क्यों नहीं हो रहा। होने को तो आपकी कोई भी चीज 1 घंटे में मैनिफेस्ट हो सकती है, 5 घंटे में मैनिफेस्ट हो सकती है, एक दिन में मैनिफेस्ट हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि अक्सर आपकी सोच कैसी रहती है, आप प्रैक्टिस कितना करते हो। मेरी टीचिंग्स भी काम तभी करेंगी जब आप होमवर्क को बहुत अच्छे से करोगे। आई वॉन्ट टू नो किस किसने ग्रैटिट्यूड जेन्युइनली लिखे और प्रैक्टिस किया, तभी मजा आता है पढ़ाने में, रिजल्ट्स आए, है ना। आप लोग शेयरिंग सुनाओ। एनीबॉडी हु प्रैक्टिस्ड एंड सॉ समथिंग, कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हो और आपको कोई जादू नजर आया हो। जब हम प्रैक्टिस में होते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जो भी हमारी मन चाही इच्छाएं हैं, जो भी हमारी दिल की डिजायर्स हैं, वो एक एक करके अपने आप हमारे हमारे सामने वो विशेस पूरी होने लग जाती हैं, वो डिजायर्स पूरी होने लग जाती हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें अपनी कोई विश पूरी करनी होती है तो सबसे पहले हमें उसको भगवान को बताना पड़ता है। यूनिवर्स को पहले पूरी डिटेल बतानी पड़ती है कि हमें क्या चाहिए,
तभी यूनिवर्स हमें वो चीज दे पाता है। आज हम मैनिफेस्ट करने वाले थे हमारा ड्रीम हाउस। किस किस को ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना है? किस किस को ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना है? ओके, रिटर्न नहीं किया, बट आई हैव स्टार्टेड टू से थैंक यू टू एवरीथिंग हैपनिंग विद और अराउंड मी। ओके, आई वांट टू लिसन कि आप कैसे थैंक यू बोलते हो। आई I वांट। just say hi Sheena ma'am. हाँ जी, हाँ जी। Just say thank you. The language you have taught us. ओके। The thank you to whom? Great gratitude to the person or to the thing, maybe to the universe, because and the reason. And then thank you, thank you, thank you. I've started doing practicing this. ओ दैट्स अ रियली नाइस प्रैक्टिस, बट आई वुड से कि एक बार ही लिखना शुरू करो। सिर्फ 10 ही लिख लो, 10 बहुत ज्यादा नहीं होते, तो 15-20 मिनट लगता है 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने में, एंड यू विल सी द डिफरेंस। देखो, जो बोलोगे ना वो भी कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन जो लिखोगे ना वो बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड तक रहता है। इसलिए लिखने लिखने को में कहा ना जाता है। याद है थोड़ी बचपन में मैम टेबल लिखवाती थी बार बार याद करने के लिए, वो आज तक टेबल याद होंगे आपको। ट्रू। तो इसीलिए लिखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो ग्रैटिट्यूड ना कहीं हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। दैट इज द रीजन लिखने के लिए कहा जाता है। लिखने में ना थोड़ी कंफ्यूजन थी अभी। बताइए क्या कंफ्यूजन है, दूर कर। जैसे हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज मैं अपने हैंड्स को लेके ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, तो क्या मैं सिर्फ अपने हैंड्स को लेके के ही 10 ग्रेटिट्यूड्स आज लिखूंगी, या नहीं फिर नहीं, जैसे आज थोड़े ये 10 टोटली हैंड्स के फ्री। लिए लिख दिए, 10 टोटली किसी फ्री। चीज के लिए? आपको 10 के 10 हाथ पे लिखने हैं तो भी लिख सकते हो, और सारे ओके। मिक्स करके, है ना, कोई एक मनी पे, कोई एक हस्बैंड पे, कोई एक हैंड या पे, किस, और इट्स कंप्लीटली फ्री। ओके। कोई पैटर्न नहीं है इसमें। आई वाज लाइक एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज के आई थॉट कि मिनिमम 10 वी हैव टू राइट फॉर वन पर्टिकुलर थिंग, एंड देन जो भी हमें ग्रेटिट्यूड्स करने हैं उनके लिए आपको मिनिमम इतने लिखने ही पड़ेंगे डेली बेसिस पे। देखो, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, वो लोग हमें कैसे बोलते हैं कि आप इस दिन जाना, आप इस दिन जाके ये फलाना फलाना रेमेडी करना, इतने लीटर दूध लेना, इतने लौंग लेना, है ना, ऐसे करके बताते हैं वो स्पेसिफिकेशन लोग, देते हैं। है ना, रेमेडीज देते हैं। ये तो इस मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में ना वी डोंट हैव एनी रेमेडीज। रेमेडी क्या है? सिर्फ ग्रैटिट्यूड है। ओके। जितना ज्यादा तो आप लिखना चाहो वो तो आपकी मर्जी है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी जब फर्स्ट टाइम मनी प्रैक्टिस की थी ना, तो मैंने 11,000 रुपये का एक कुछ लिखा था अमाउंट, एंड वो मुझे बहुत मैजिकली रिसीव हुआ। उसके लिए मैंने कितने घंटों लिखा था पता नहीं, मेरे मेरे अंदर ना बड़ा भूत चढ़ा था कि यार मैं कुछ तो करके रहूंगी। तो जब हम ये कोर्स स्टार्ट करते हैं ना प्रोफेशनली, बहुत प्रॉपरली, तो इसमें ना कुछ बहुत एक वे ऑफ राइटिंग होता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इस क्वेश्चन का, तो हमें ग्रेटिट्यूड्स और ज्यादा याद आ जाते हैं। आई रिमेम्बर मैंने एक दिन में शायद 600 ग्रेटिट्यूड लिखे थे। वाओ। और वो लिखने के बाद जो मैजिक हुआ ना, तो मुझे समझ आ गया था कि अच्छा, सारा जो पावर है ना वो मेरे लिखने में है। ओके। मैं एक गाइड हूँ, आई कैन शो यू द वे, बट उस वे पे चलना इज योर थिंग। जैसे यस। डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है ना कि आप इतने दिन तक दवाई खाओ, ये खाना, ये मत खाना, सो सेम हम आपको ऐसे बताते हैं दैट यू हैव टू थिंक दिस, नॉट दिस। आपको ऐसे लिखना है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे चलना है, ऐसे बात करनी है। दिस इज हाउ, ये मेरा काम ये है। ओके। यस। थैंक यू, सो थैंक यू, थैंक आज यू। हम बात करेंगे अबाउट द ड्रीम हाउस। किस किस को ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना है? ठीक है, सब लोग अपने अपने ड्रीम हाउस की छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन चैट बॉक्स में लिख दो कि कैसा। सबसे पहले तो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम ड्रीम हाउस का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को घर मैनिफेस्ट जरूर करना होता है। तो हम लोग घर लेने जा रहे हैं या घर चाहते हैं, और हम कहते हैं यार हमें पता ही नहीं हमें कैसा घर चाहिए। तो यूनिवर्स भी हमें हमारी चाहत का घर दे नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो प्लीज डिसाइड करिए
कि आपको घर चाहिए कैसा, है ना, फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, या फिर कितने गज का घर चाहिए, फ्लोर वाइज चाहिए, या फिर आपको क्या चाहिए, वो फार्म हाउस चाहिए, पेंट हाउस चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ हाउस यू आर लुकिंग फॉर। कैटेगरी ढूंढो, और कैटेगरी ढूंढ ढूंढ के उसको लिख दो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आई एम लुकिंग फॉर अ 500 गज की कोठी। मैं अपनी लाइफ में 500 गज की कोठी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। आप भी अपना अपना एरिया स्पेसिफाई कर दो। प्लीज कोई भी लालची मत होना कोई भी लालची मत होना, ठीक है। बिल्कुल तरीके वाला ड्रीम मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि, है ना, आज हमने सोचा ग्रैटिट्यूड किया एक दिन में और आप पहुंच गए अपने ड्रीम हाउस के पास। हो भी सकता है अगर आपने बाद में प्रैक्टिस बहुत अच्छी की होगी तो इट कैन हैपन। मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वर्कआउट करता है, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करोगे तो मुझे भी मजा आएगा टू रीड आउट योर ड्रीम्स। चलो मैं आप लोगों को लिख के भी दिखाती हूँ साथ के साथ। अब हमने बोला यूनिवर्स को, भगवान जी को, कि घर दे दो यार मुझे, लेकिन हमने बताया नहीं कभी उनको घर कैसा चाहिए हमको। घर की क्वालिटीज लिखेंगे हम कि हमें कैसा घर चाहिए, और लिखना जरूरी है गाइस। आप लोग कैसे लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे हेडिंग माय ड्रीम हाउस, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, नीचे बना देंगे पॉइंटर्स, जैसे कि मुझे चाहिए 500 गज की कोठी। अब इसमें आप एरिया भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको किस एरिया में चाहिए, यू नो किस एरिया में आप रहना चाहते हैं, तो आपको वो स्पेसिफाई करना है। यार आप लोग चैट बॉक्स में लिख नहीं रहे हो, मजा नहीं आ रहा मुझे। मजा तभी आएगा जब आप लोग भी साथ के साथ इंटरेक्शन करोगे, है ना। मुझे चाहिए 500, सॉरी, मुझे चाहिए 500 गज की कोठी, ठीक है। एरिया मैं अभी डिफाइन नहीं करूंगी बिकॉज इट्स अ सीक्रेट तो मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती। आई विल डिफाइन इट सून। सून क्या, जब वो मैनिफेस्ट हो जाएगा तब तो सबको पता लग जाएगा। ओके, इट्स सेम 500 गज की कोठी, ठीक है। कितने फ्लोर वाली कोठी होनी चाहिए? जैसे मैं तो चाहती हूँ कि 3 फ्लोर हो और एक रूफ हो बहुत मजेदार सी। एंड वन रूफ, ठीक है। अब इसमें हर फ्लोर पे कितने रूम्स होने चाहिए? आई थिंक 500 गज में 4 रूम्स विथ अमेजिंग स्पेशियस वॉशरूम्स, ठीक है। अच्छा सा
लिविंग एरिया होना चाहिए स्पेशियस, बड़ा सा लिविंग एरिया, मजेदार होना चाहिए। फिर मेरे को चाहिए ईस्ट फेसिंग हाउस। फेसिंग भी लिख सकते हो आप, ईस्ट फेसिंग हाउस। मैं चाहती हूँ घर के पास मेरे पार्क हो, पार्क फेसिंग। और यार मुझे ना कॉर्नर के घर बड़े पसंद हैं, तो कॉर्नर का भी हो तो और मजा आ जाएगा। कॉर्नर हाउस, कॉर्नर वाले में ना बहुत सारी जगह भी मिल जाती है। अभी आई हैव टू टॉप फ्लोर्स विद टेरेस, नाउ आई एम मैनिफेस्टिंग फुल बिल्डिंग ऊपर से नीचे इन माय हस्बैंड्स ड्रीम लोकेशन। ओके सो प्राची मैम, एक तो आप लोकेशन लिखिए, जो भी आपके हस्बैंड की ड्रीम लोकेशन है। ठीक है, जो भी आप ऊपर से लेके नीचे तक बिल्डिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग आपको पसंद है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। और कितने उसमें रूम्स होने चाहिए, जैसे मैंने इसमें लिखा ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, पार्क फेसिंग होना चाहिए, कॉर्नर फेसिंग होना चाहिए, कॉर्नर हाउस होना चाहिए, है ना। नीचे हम लिखेंगे पार्किंग होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड को तो सपना है पार्किंग के साथ साथ उसमें जिम भी हो, नीचे पार्किंग में ही, पार्किंग विद लग्जरियस जिम। घर में जिम खोला है, बाहर जाके टाइम बचा लिया हमने। ठीक है, इसमें ना आप सबके ड्रीम्स इंक्लूड करना प्लीज, ऐसा नहीं है आपके बच्चे बच्चे रह जाएं। बच्चों को कौन सा रूम दोगे? ओके, पलक ने लिखा है लोकेशन नियर गुड़गांव इन हरियाणा, टू फ्लोर हाउस, 1 room, 4 rooms in 1 floor with garden and terrace. Okay, full interiors, open kitchen with all equipments. Every room I want a walk-in closet. Amazing. Very nice. I'll also write. मुझे भी अपने रूम में बड़ी सी वॉक इन क्लोजेट चाहिए। My room वॉक इन क्लोजेट होती है जिसमें आप ओपनली तैयार हो जाते हो, आपका सब सामान एक पर्टिकुलर रूम में होता है, उसको बोलते हैं वॉक इन क्लोजेट। आपका ड्रेसिंग, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके एसेसरीज, सब कुछ उसे एक रूम में होते हैं। Then in my room, I want a triple closet with the dressing and a beautiful washroom. Amazing. आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको रूम में क्लोजेट चाहिए या नहीं चाहिए, अलमीरा चाहिए या नहीं चाहिए, with a big mirror. Every place of my home is decorated and home with positivity. Very nice. I want a home to be source of positivity with a beautiful dining area, living area, with a beautiful trading office at my home. Very nice. अगर किसी को वर्क फ्रॉम होम करना है तो वो अपने किसी एक रूम को एज अ वर्क फ्रॉम होम ऑफिस डिफाइन कर सकता है। मैं भी करूंगी। वेरी नाइस, आई विल ऑल्सो डू, कि मैं अपने घर का एक रूम जो है, 1 room to be used for my office purpose with complete positivity. ठीक है, किसी को अगर अपने घर में मेड को सुलाने के लिए रूम चाहिए तो वो ये भी लिख सकता है कि मुझे सर्वेंट रूम भी चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग सर्वेंट्स रखते हैं तो सर्वेंट रूम्स भी चाहिए होते हैं उनको। With a beautiful trading office, a terrace with a roof, a open kitchen on top of terrace with the live cooking and party. Very nice. किसी को अगर अपनी टेरेस पे पार्टी हाउस चाहिए, ओपन गार्डन बनाना है, ओपन किचन बनानी है, लाइव कुकिंग करनी है, यू कैन राइट इट डाउन। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी नाइस।
मुझे मंदिर चाहिए उसमें ईस्ट फेसिंग, जिसमें शिव परिवार हो। आप अपने रिलीजन में जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। Where I can make darbar for my Guruji, need a garage where I can keep my two cars. Very nice. So proud of you. ठीक है, ऐसे करके ना आप अभी जो मोटा मोटा आपने लिख लिया, लेकिन आप इस लिस्ट को जितना मर्जी डिटेल में लेके जा सकते हैं। है ना कि अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं कि अच्छा मेरे बच्चों के रूम का थीम ऐसा हो, हमारे रूम का थीम ऐसा हो, रूम के थीम्स भी डिस्क्राइब कर सकते हो। वॉशिंग एरिया में इतना स्पेस होना चाहिए कि वहां पे हम बैठ के 2 कप चाय पी सकें, मैं और मेरे हस्बैंड, या मैं और मेरे पेरेंट्स, या मैं और मेरे बच्चे। है ना। बैल्कनी में मैं ग्रीन ग्रास के साथ झूला लगाना चाहती हूँ, ताकि बिल्कुल फिल्मों जैसी फील आए, जैसे फिल्म में गार्डन होता था। मेरे आसपास सुंदर सुंदर पौधे हों, जिनको मैं रोज पानी डालूं, उनको रोज प्यार करूं, घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। एक रूम में अपनी प्यारी प्यारी 2 मेडों को दूंगी जो ऐश करेंगी, मेरे लिए काम भी करेंगी, ऐश करेंगी, मजे करेंगी। है ना। सबसे पहले अब हमने यूनिवर्स को अपना ड्रीम बता दिया है कि हमारे ड्रीम हाउस को लेके हमारा सपना क्या है। कोई फ्लैट चाहता है, कोई सोसाइटी फ्लैट्स में रहना चाहता है, तो वो वैसे डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यू डोंट हैव टू बिकम वेरी ग्रीडी अबाउट मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। इट सूट्स मी सो मच एज आई हैव बुक्ड माई लोकेशन। अमेजिंग अमेजिंग पलक। ठीक है, अब हम सब लोगों ने देखो कुछ ऐसे ड्रीम लिखा है अपना, और ये ऐसे ही मेंशन होना चाहिए आपके नोट्स में। इस लिस्ट को आप जितना मर्जी लंबा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अभी अपना एरिया डिफाइन नहीं किया है, बट आप लोग अपना एरिया भी डिफाइन कर सकते हो। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, बचपन से हम अपने पापा को बोलते थे हम पीतमपुरा रहना चाहते हैं, हम पीतमपुरा रहना चाहते हैं। एंड सी गॉड मेड अस हैव द हाउस देयर, कि हमारा घर वहीं पे क्रिएट हुआ। अब आ जाते हैं, देखो जी, अब हमने बता दिया यूनिवर्स को कि हमारा ड्रीम क्या है ना, एक पेज। अब इसमें भी नीचे थोड़ा और स्पेस छोड़ देना कि बाद में अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। अब आएंगे हम ग्रैटिट्यूड पे। आप लोग कहोगे ये घूम फिर के फिर ग्रैटिट्यूड पे आ जाती है यार। तो ग्रैटिट्यूड ना 3 तरीके के होते हैं। जब भी हम कोई ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, 3 तरीके के ग्रैटिट्यूड होते हैं। ओके, पहला ग्रैटिट्यूड इसमें लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। फिर यहाँ पे आएगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये 3 तरीके के ग्रैटिट्यूड आते हैं। एक पास्ट का आता है, एक प्रेजेंट का आता है, और फ्यूचर। अब आप कहोगे पास्ट का ग्रैटिट्यूड कैसे करें हम। पास्ट का ग्रैटिट्यूड हम ऐसे करेंगे, जो हमें मिल चुका है। ठीक है, जो चीज हमें मिल चुकी है हम उसका ग्रैटिट्यूड करेंगे। प्रेजेंट में हम करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो अभी राइट नाउ हमारे पास है, जैसा भी है। हमारा ड्रीम हाउस है या नहीं है, हमारी कोई वो है या नहीं है, लेकिन जो भी है जैसा भी है, हम किसी घर में रहते हैं, चाहे वो रेंटेड है चाहे वो ओन्ड है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको ग्रैटिट्यूड लिखेंगे।
और फ्यूचर में हम लिखेंगे जो हमें चाहिए, मतलब हमारा ड्रीम हाउस। एनी डाउट गाइस? एनी डाउट? प्लीज नोट डाउन दिस कि 3 तरीके के ग्रैटिट्यूड करने होते हैं जब हमें कोई ड्रीम मैनिफेस्ट करना होता है। ये 3 तरीके के ग्रैटिट्यूड करने बहुत जरूरी होते हैं। आई विल टीच यू कैसे करते हैं तीनों ग्रैटिट्यूड्स। पहले आप लोग लिख लीजिए, जब लिख लो आप तो प्लीज ऐसे थम्स अप कर देना एंड आई विल गेट टू नो। अमेजिंग अमेजिंग पलक, अमेजिंग। I really love it so much while she was doing life cooking for her family. Amazing. आई होप सबने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं पास्ट ग्रैटिट्यूड पे। पास्ट ग्रैटिट्यूड लिखते कैसे हैं? जो हमें मिला है। आप कहोगे यार मुझे तो कभी मिला ही नहीं। हो ही नहीं सकता ऐसा कि आपको कभी ना मिला हो। जो हमें मिल चुका है। अब हमारा जो ड्रीम हाउस है, जो हमारा घर होता है, वो क्या होता है? वो धरती माता होती है। जैसे पैसे लक्ष्मी माता होते हैं, ऐसे जो घर होता है वो क्या होती है? वो होती है धरती माता। डू यू गाइज अग्री विद दिस? डू यू गाइज अग्री विद दिस? है ना? अब यार देखो, चाहे हमारा अपना हो, चाहे पुराना हो, चाहे जैसा मर्जी हो, है ना, एक घर था जिसमें हमारे मम्मी पापा रहते थे और हम पैदा हुए थे। किस किस के साथ ऐसा हुआ था? चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो अपना हो, प्लीज उस बात पे मत जाना कि हम तो रेंट के घर में रहते थे, हम उसको ग्रेटिट्यूड क्यों देंगे। नहीं, हमें ग्रेटिट्यूड किसको देना है? धरती माता को, ताकि जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा ड्रीम हाउस है, वो हम तक पहुंच सके। इज इट क्लियर गाइस? क्या आप लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? हमारा एक घर था जो जिसमें हम पैदा हुए थे और हमें हमारे मम्मी पापा रहते थे। और वो घर मोस्टली हमारे दादा दादी का था या नाना नानी का था। तो आज हम ग्रैटिट्यूड लिखेंगे कि जब हम पैदा हुए थे हम कमा भी नहीं सकते थे, लेकिन हमारे सर पे क्या थी? छत थी, और हमारे रहने के लिए हमारे पास धरती माता थी। तो हम उनको आज ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। हे धरती माता, दादाजी के बनाए उस प्यारे प्यारे घर का जिसमें मैं पैदा हुई, मेरा बचपन निकला, मैं उस प्यारे प्यारे घर को बहुत शुक्रगुजार फील करती हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ। ठीक है, जिस भी घर में आप बचपन में रहते थे, जिस भी घर में आप बचपन में रहते थे, आप लिखोगे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई दादाजी हाउस बिकॉज जब मैं छोटी थी
तो मेरे पास घर था, ठीक है। अपना पराया नहीं सोचना है, रेंटेड ओन्ड नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप पैदा हुए थे और आपके पास सर ढकने के लिए छत थी और धरती माता ने आपको रहने के लिए स्पेस दी थी। वैसे तो इसका ग्रैटिट्यूड और भी डीप में किया जाता है, लेकिन अभी हम बेसिक्स करेंगे, ठीक है। हम लोग कहते हैं पास्ट की क्या ग्रैटिट्यूड करें। देखो ना, आपको आपके दादा का, नाना का कोई घर तो होगा, और अब मान लो आपके मम्मी पापा किसी के साथ भी नहीं रहते थे, अकेले रहते थे, तो उस घर का ग्रैटिट्यूड कर दो जो आपके मम्मी पापा का था, चाहे वो रेंट पे कर रहे थे, चाहे वो उनका अपना खरीदा हुआ था। उस घर का ग्रैटिट्यूड कर दो जो आपके मम्मी पापा का था। कहीं तो पैदा हुए होगे ना आप, कहीं तो आपका बचपन निकला होगा, पहला घर होगा आपका। आई रिमेम्बर बचपन में मेरे दादा दादी का हाउस, मम्मी पापा हम लोग बचपन में उस जगह पे रहते थे। वी यूज टू हैव आई थिंक 2 रूम्स। 2 रूम्स थे, बीच में एक छोटी सी लॉबी थी जो टेरेस को कनेक्ट करती थी, पीछे एक वॉशरूम था, एक किचन थी। वाह, वेरी नाइस। हमारे पास रहने के लिए जगह थी, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, हो सकता है फिर आप थोड़े से बड़े हुए हो, है ना, आपके पेरेंट्स काम के लिए या किसी भी पर्पस से किसी और घर में चले गए हो आप लोगों को लेके, चाहे वो रेंट का हो, है ना। तो आपको आज उस घर का शुक्रिया अदा करना है। हे धरती माता, मैं उस पहले रेंट के घर का शुक्रिया अदा करती हूँ, और उन अंकल का भी शुक्रिया अदा या आंटी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें अपना घर रेंट पे रहने के लिए दिया। हम क्यों शुक्रगुजार हो रहे हैं? हमें अपना घर चाहिए फ्यूचर में, और जब हमें कोई ड्रीम चाहिए होता है उससे रिलेटेड हम ग्रैटिट्यूड्स लिखते हैं। तो धरती माता ने हमें इतने सारे अलग अलग घर दिए, चाहे वो रेंट चाहे वो रेंट का था, चाहे वो ओन था, चाहे वो छोटा था बड़ा था, लेकिन घर तो था। कोई इंसान अगर जमीन पे भी सो रहा होगा ना, तो भी वो उसके लिए शुक्रगुजार फील करेगा कि वो एटलीस्ट धरती माता पे सो रहा था। पास्ट में जो मिल चुका है ना, मिल क्या चुका है, आपके दादा दादी का हाउस, आपके रेंटेड हाउस। अगर आप किसी रेंट के हाउस में नहीं रहे, आपके मम्मी पापा ने सीधा न्यू एक घर खरीद लिया, तो आप उसके लिए शुक्रगुजार लिख सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, मैं मम्मी पापा के उस पहले घर का बहुत शुक्रगुजार फील करती हूँ या करता हूँ जो उन्होंने पहली बार खरीदा था। 8 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक उस घर में कितना अमेजिंग टाइम बीता। वाह धरती माँ, मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार फील करती हूँ, मैं बहुत थैंकफुल फील करती हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रेंटेड हाउस को आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, जितने भी रेंटेड हाउसेस में आप रहे, अगर आप मल्टीपल टाइम्स ऑफ रेंटेड हाउस में रहे या अभी भी रहते हो, तो भी आप अपने घर को शुक्रगुजार फील करोगे। अपने घर की धरती को चूमो, प्यार करो उसे, कि एटलीस्ट आपके पास रहने के लिए जगह है। डू यू गाइज अंडरस्टैंड? फिर धरती माता का हम ऐसे और कैसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं? आपका ऑफिस है, या आपके हस्बैंड का कोई ऑफिस है, या आपके बच्चों का कोई ऑफिस है, जहां जाके आप कर्म करते हो, पैसे कमाते हो, वो भी तो एक धरती पे है। ऑफिस भी तो हवा में थोड़ी है, धरती पे ही तो है। तो थैंक यू धरती माता, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर माई ऑफिस, या ऑफिस की जगह जहां बैठ के मैं अपने प्यारे प्यारे कर्म करती हूँ, अच्छे अच्छे कर्म करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छी इनकम होती है। उस प्यारे प्यारे ऑफिस स्पेस के लिए धरती माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो मैटर व्हाट, आपका ऑफिस रेंटेड हो, ओन्ड हो,
शॉप हो, कोई छोटा सा खोखा हो, कोई बड़ी सी दुकान हो, बड़ा सा शोरूम हो, छोटी सी दुकान हो, छोटा सा शोरूम हो, गोडाउन हो, फैक्ट्री, जैसा भी स्पेस जिसमें भी आप काम करते हो, प्लीज राइट ग्रैटिट्यूड फॉर इट। अगर आप नहीं करते हो, आपके हस्बैंड करते हैं, उनके लिए भी आप कर सकते हो। आपको बेसिकली धरती माता का ग्रैटिट्यूड करना है। ये उस चीज में आएगा जो हमें मिल चुका है ना। मेरे पापा के जितने भी पास्ट ऑफिसेज होंगे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगी। मेरे जितने भी पास्ट ऑफिसेज होंगे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगी। जितने भी स्पेसेस में मैंने काम किया होगा, मैं उन सब का शुक्रिया। अगर आप जॉब करते हो, आप कोई बिजनेस नहीं करते, आप कोई वो नहीं करते, आप जॉब करते हो है ना किसी के यहाँ पे, तो जिस ऑफिस में आप जॉब करते हो, वहां पे बिजनेस चल रहा है ना, उसकी वजह से आपको इनकम आ रही है, तो आप उस धरती माता का थैंक यू लिख सकते हो। इज एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन और एनीथिंग? समझ आ रहा है सबको मैं क्या कह रही हूँ? कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं हो रहा है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, साथ के साथ लिख भी सकते हैं, तो मुझे मजा आएगा कि आप लोग को समझ आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आज आप ससुराल में रहते हो, आज आप अपने कहीं सेपरेट जगह पे रहते हो, ब्ला 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 जो भी रहते हो, तो आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो अपनी मम्मी के घर को, है ना, अपने मायके को ग्रैटिट्यूड दोगे, जहाँ पे इतने सालों तक आपने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। जिस जिस घर में, चाहे 1 या 2 दिन के लिए भी रहे, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे 1 1.5 साल के लिए किसी और घर में रहने चले गए थे, फिर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापस पहुंच गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उस घर को ग्रैटिट्यूड नहीं दूंगी। बहुत सुंदर घर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट हाउस, क्योंकि उसके इंटीरियर्स बहुत सुंदर थे, बहुत ब्यूटीफुली मेड था, लग्जूरियस हाउस था, बहुत लग्जरी फील आती थी। पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स इसी तरह हमारे को हमने उनको थैंकफुल फील नहीं करा, तो फ्यूचर में जो हमें गिफ्ट यूनिवर्स देने वाला होता है, उसमें रुकावटें आ जाती हैं। याद करो, आपने कभी किसी और के घर को देख के कोई कंप्लेंट तो नहीं कर दिया है, इसका घर देखा है, इसने इंटीरियर कैसा कर रखा है, इसकी लोकेशन तो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, यार इसने ना इसके घर की ना नक्शा अच्छा नहीं है, यार उसने ना बड़ा बेकार, आपने आउट ऑफ जेलेसी बोल दिया कि यार उसने ना बड़ा बेकार घर बनाया है, मुझे नहीं पसंद आया। यार इन लोगों ने तो वेले ही पैसे खर्च किए हुए हैं, कोई मतलब नहीं था इतने पैसे खर्च करने का। देखो, याद करो कि कहीं ऐसी शिकायतें तो नहीं कर दी हैं घर को लेके। यूनिवर्स को समझ नहीं आता कि आप अपने घर को लेके शिकायत कर रहे हो या किसी और के घर को लेके शिकायत कर रहे हो। यूनिवर्स को बस ये समझ आता है कि आप शिकायत कर रहे हो, और आपका ड्रीम हाउस नेचुरली आपसे दूर हो जाता है। देखो, कहीं किसी सेलिब्रिटी के घर को देख के कोई शिकायत तो नहीं कर दी जाने अनजाने में कि ये सेलिब्रिटीज तो फालतू का पैसा खर्च करते हैं, इनके पास तो आलतू फालतू पैसा होता है ना, ये लोग तो इंटीरियर्स करा सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स पे इतने पैसे खर्च करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है। आप होम केयर सेंटर गए घर का सामान खरीदने, वहां पे जाके भी आपने शिकायतें कर दी, अरे फालतू का बेकार सामान है, यहाँ कोई सामान नहीं मिलता, फालतू में इतने महंगे महंगे प्राइस टैग लगाए हुए हैं। बताओ बताओ, किस किस ने करी ऐसी ऐसी कंप्लेन्ट्स? आप बेडशीट्स लेने गए, है ना, इट्स ऑल रिलेटेड टू योर हाउस। और अगर आप अपने करंट सिचुएशन में या पास्ट में ऐसी कंप्लेन्ट्स कर चुके हो, तो ड्रीम हाउस तक पहुंचने का रास्ता उतनी ही दूर आपसे हो जाता है। हर कंप्लेंट से और दूर हो जाता है, हर कंप्लेंट से और दूर हो जाता है, और यही रीजन है हमारा सपना हम तक पहुंच नहीं पाता। किसी के घर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको देख के थोड़ी सी जेलेसी हो गई,
और आपने मन ही मन उसको देख के बहुत सारे थॉटफुल कंप्लेंट्स कर दिए, जेलस हो गए। आप उस इंसान से जेलस नहीं हो रहे हो, आप उस घर से जेलस हो रहे हो। और यूनिवर्स को समझ नहीं आता कि आप किसी और के घर के लिए जेलस हो रहे हो, अपने लिए। यूनिवर्स को समझ आता है, ठीक है, शीना इस चीज को देख के जेलस हो गई है, इसका मतलब इसको ये नहीं चाहिए, इससे दूर रखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? पास्ट ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हो या आगे बढ़ूं? कोई कुछ आंसर देगा तो पता चलेगा मुझे। Yes, writing. I'm writing for all the houses I've stayed, like, शादी से पहले और यस। शादी के बाद तो। बचपन में हम अपनी मासी के घर, नानी के घर भी जाते होते थे, इफ यू रिमेम्बर, वेकेशंस में, है ना? वो घर हमारा नहीं था, बट हमारे पास रहने के लिए तो जगह थी ना। आप वेकेशंस में अपनी नानी हाउस गए, तो नानी ने कोई आपको बाहर रोड पे थोड़ी रखा, घर के अंदर रखा। तो धरती माता का हमने थैंक यू तो तब भी नहीं करा कि वाह यार धरती माता, नानी ने हमें इतना प्यारा घर दिया रहने के लिए, नानी के घर पे हम कितनी मस्ती करते थे। तो अपने नानी के घर का भी थैंक यू करो, मासी के घर का, बुआ के घर का, ताई के घर का, जिस भी रिलेटिव फ्रेंड के घर हम लोग नाइट स्टेज करने जाते थे कभी, है ना, किसी के घर रुके, तो उस चीज का थैंक यू कर सकते हो। आप लोग कभी यू नो लेट मी रिमेम्बर, क्या बोल रही थी मैं? बहुत सारे थैंक यूज ड्यू हो जाते हैं हमारे। आप लोग कभी किसी दोस्त के घर गए, स्पेसिफिकली आपने नाइट स्टे वहां पे, हम लोग होटल वो हॉस्टल्स में रहते होते हैं, अपने पढ़ाई के दौरान पीजीज में रहते होते हैं, या फिर किसी रिलेटिव के घर रह रहे होते हैं, है तो वो भी एक घर ही। यस। जब हमारी ये ग्रैटिट्यूड्स हम लोग रेगुलर बेसिस पे करने लगते हैं ना, तो धरती माता को वो ग्रैटिट्यूड फील होने लग जाता है। एंड आपका ड्रीम आप तक पहुंचने में, ऐसा ऐसा प्लीज मत सोचना कि आप थोड़े दिन ग्रैटिट्यूड लिखोगे और सडनली आपके सपनों का घर आपके सामने होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू राइट इट डाउन, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने कितनी कंप्लेन्स की हुई होंगी, है ना? जब तक वो कंप्लेन्स मिटेंगी नहीं, खत्म नहीं होंगी ग्रैटिट्यूड से, तब तक ड्रीम आप तक नहीं आएगा। आपने किसी का घर देखा, घर देख के दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं। या तो हम किसी का घर देख के कहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, वाह 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 यार, मतलब पता है उसने कितना सुंदर घर बनाया हुआ है, मैं तो फैन हो गई उसके घर की, बहुत बढ़िया, और हमने उसको भी अप्रिशिएट कर दिया। इसको बोलते हैं किसी के घर के लिए ग्रेटफुल फील करना, अप्रिसिएशन फील करना। तो यूनिवर्स कहता है, अच्छा, शीना तो उसको देख के बड़ी खुश हो रही है, अच्छा लग रहा है इसको, शायद इसको ना यही चाहिए, चलो इसको ना ऐसा ही घर दे दो। और अगर आपने किसी का घर देखा, देख के थोड़ी सी जेलिसी फील हुई, ये बुरा फील हुआ, ये सोचा कि यार मेरे पास क्यों नहीं है ना, ऐसे ऐसों को भी भगवान दे देता है, कैसे कैसों को भी भगवान दे देता है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, अगर आपने ऐसा थॉट सोचा, तो यूनिवर्स कहेगा, ओ अच्छा, शीना को तो ये देख के अच्छा सा फील नहीं हो रहा, बुरा फील कर रही है वो, है ना? हमारे बॉडी की जो वाइब्रेंसी और फीलिंग्स है ना, वो यूनिवर्स भगवान जी पढ़ लेते हैं। और वो कहते हैं, अच्छा इसको फील नहीं हो रहा अच्छा ये देख के, तो ठीक है चलो कैंसिल, इसको नहीं देंगे ये चीज। तो फ्यूचर में कभी भी आप किसी के भी इनॉग्रेशन में जाएं, किसी का भी घर देखें, या कोई भी घर देखें, और देख के आपको अगर अच्छा फील हो रहा है, आपको चाहिए यार मेरे पास भी होना चाहिए, लिटरली स्टार्ट चीयरिंग अप। ऐसे तालियां बजाओ जैसे आपके खुद के घर का इनॉग्रेशन हो रहा हो। सारा का सारा खेल फीलिंग्स का है। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, हमने अपना जो ड्रीम हाउस तो नहीं कहोगे आप,
बट हमने यस एक स्टेप बड़ा हाउस, मतलब जिस घर में हम अभी रह रहे हैं उससे एक स्टेप बड़ा हाउस मैनिफेस्ट किया है। कैसे? लिटरली मैं और मेरे हस्बैंड श्योर है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसी भी घर के बाहर से जा रहे हैं ना और किसी का भी इनॉग्रेशन चल रहा है, हम एक दिन तो लिटरली हम दोनों ना तैयार थे और तैयार होके ना अंदर चले गए, पता नहीं किसका इनॉग्रेशन था, और तैयार होके अंदर चले गए और उसको जाके बोलते हैं कौन है इस घर का मालिक, तो वो कहता है मैं हूँ। भाई साहब क्या हो गया आपको? तो हमने कहा कुछ नहीं भाई साहब, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे। तो उन्होंने कहा आप कौन? हमने कहा कुछ नहीं, हम लोग बाहर से जा रहे थे, आपके घर का इनॉग्रेशन हो रहा था तो हमने सोचा आपको आके बधाई दे दे। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वे में अप्रिशिएट करना। हमने लिटरली ऐसी चीजें की हैं। ठीक है, कोई किसी के भी घर के इनॉग्रेशन में जा रहे हैं, है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स दे के आना, खुशी जाहिर करना। कोई भी घर देख रहे हैं उसको देख के एक्साइटमेंट, ओ हो उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, भगवान ऐसा घर सबको दे, बहुत खुशियां दे, जिसका भी ये घर है वो बहुत खुश रहे, ऐसी ब्लेसिंग्स। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे और विलिंगली, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, जानबूझ के आप ऐसा करना शुरू करो, ट्राई टू रिमेन मोर एंड मोर हैप्पी, बिकम मोर एंड मोर हैप्पी जोन में। कोई स्पेसिफिक घर पसंद है कि ये वाला घर चाहिए, रोज देखने जाओ और देख के उसको खुश हो, उसको देख के फील करो, वाह यार मैं इसमें रहूंगी तो मजा आ जाएगा, कितना कितना खुश फील हो रहा होगा मुझे। वो खुशी आज ही फील कर लो। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं प्रेजेंट की ग्रैटिट्यूड। ठीक है, पास्ट के मैंने आप लोग को बता दिए हैं कैसे लिखते हैं। अब आप इसमें बाद में स्पेस छोड़ के जितने मर्जी लिख सकते हैं, जो भी आपके रह गए हैं आप उनको लिख सकते हो, और बाद में भी लिख सकते हो। अब प्रेजेंट की ग्रैटिट्यूड लिखेंगे जो हमारे पास अभी है। मतलब राइट नाउ देखो, अपने घर को देखो, जैसा भी है, छोटा बड़ा, रेंटेड ओन्ड, नो मैटर व्हाट, ड्रीम हाउस है या नहीं है, उसको प्यार देना शुरू करो जो हमारे पास अभी है। अब प्रेजेंट का ग्रैटिट्यूड कैसे लिखेंगे? अपने घर को देखो यार, चारों तरफ से देखो। अब मैं अपना लिखना शुरू करती हूँ, आई शो यू कैसे लिखते हैं। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस के सबके रूम्स में, बिकॉज बिकॉज मतलब कि सबके रूम्स में अपने अपने वॉशरूम्स हैं। वाओ! अपने घर की क्वालिटी लिखो। प्रेजेंट में बेसिकली आपको क्या करनी है, जो भी आपको अपने घर में बेस्ट क्वालिटीज नजर आती है ना, उनको लिखना शुरू करो। उसको बोलते हैं प्रेजेंट के ग्रैटिट्यूड लिखना। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस बिकॉज सबके रूम्स में पर्सनल वॉशरूम्स हैं। वाह 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 वाह! आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस क्योंकि मेरे रूम में बहुत अमेजिंग बालकनी है। सोचो जब ठंडी हवा चल रही होती है, हमने वहां पे चेयर्स लगाई हुई हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, है ना, डिस्कस करते हैं बिजनेस को, रिश्तों को, चीजों को। आपस में बैठ के दो दोस्तों की तरह बैठ जाते हैं, बहुत मजा आता है। वाओ! मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने घर के लिए। कितनी अमेजिंग बैल्कनीज दी हुई हैं सबके रूम्स में। सबकी अपनी अपनी बैल्कनीज हैं, सब अपनी अपनी बैल्कनीज में एंजॉय करते हैं। क्या बात है, बहुत मजेदार। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस क्योंकि हम एक
सोसाइटी में रहते हैं जहां सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ये भी तो हमारे घर की एक क्वालिटी है ना, कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो हमारे को सिक्योर्ड फील होता है। हमारा घर बिल्कुल सिक्योर्ड है, हमें कोई टेंशन नहीं है कि हम अपने अपने काम पे जा रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। हमारा घर कंप्लीटली सिक्योर्ड है। सो वाओ, अमेजिंग। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस बिकॉज वो बहुत कोजी है। कि सब लोग आसपास बैठते हैं, कोई किसी से दूर दूर नहीं है, सबके रूम्स आसपास हैं। सब एक दूसरे के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल हम साथ साथ है वाली टाइप्स फीलिंग आती है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी। आई एम, देखो आपके घर में भी कोई स्पेशल क्वालिटी तो जरूर होगी। आई एम ग्रेटफुल, हो सकता है आपके घर के आसपास है ना सब्जी, खाने पीने का सामान, ये बेकरी, ये सब चीजें बहुत पास में मिल जाती हो। तो हो सकता है ये भी आपके घर की क्वालिटी हो। हाँ जी प्राची जी। हाँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस बिकॉज मेरा घर बहुत हवादार है और लाइक इट इज फोर साइड ओपन. इट हैज लाइक balconies in each अमेजिंग room. It has, वेंटिलेशन, राइट। हाँ, सनलिट, वेल सनलिट. मेरी बहुत बड़ी छत है. छत पे मेरा किचन गार्डन है. आई बहुत गेट फ्रेश वेजिटेबल्स. सो अमेजिंग, या, अमेजिंग। बहुत सारी क्वालिटीज हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो आज से पहले शायद कभी आपने इन चीजों पे ध्यान भी नहीं दिया होगा, है ना? कभी एक्नॉलेज नहीं कर पाए होगे। मैंने अपने घर को कोविड टाइम में बहुत एक्नॉलेज किया और बहुत ब्लेस किया बिकॉज इट इज सो बिग एंड स्पेशियस. कि हम्म। वी आर 5 people इन अ हाउस और पांचों के पास अपना अलग अलग रूम. सबकी प्रिवेसी भी मेंटेन थी. और नहीं तो इतने सुनने में आ रहा था कि उसका डिवोर्स, उसकी लड़ाई, उसका सब एक रूम में बैठ के इतने परेशान हो गए हैं, पक गए हैं. बट स्पेशल लाइक आई वाज ब्लेस्ड, आई एम स्टिल ब्लेस्ड. अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। तो बेसिकली यही होता है, जो हमारे पास्ट के ग्रैटिट्यूड हम लिख लेते हैं, हमारे प्रेजेंट के ग्रैटिट्यूड हमारे पूरे हो जाते हैं ना, तो वो घर नेचुरली हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाता है जो हमें चाहिए। आपको नहीं पता, जो आपको घर चाहिए होगा ना, आपको उसकी डील मिल जाएगी। है ना? लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, जो घर हमें मिला है ना, इट्स 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम, और ये 350 गज का है। 350 गज का घर नोएडा में 4 CR से कम में है ही नहीं। एंड कैन यू बिलीव वी गॉट इट फॉर 2 पॉइंट आई थिंक 6, हाँ, या 2.6 CR। कितना डिफरेंस है प्राइस में। और ये डील ना हमें ऐसे मिल गई, मतलब हम लोग कुछ कर रहे थे, बात चली कि चलो इस जगह से ऐसे कुछ आया है और डील देखने का, वो भी हम गए। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था यार, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें चाहिए। हमने बहुत घर देखे, बट इसको देखते ही समझ आ गया था कि दिस इज द वन। तो आपका ड्रीम हाउस भी आपको ऐसे ही मैनिफेस्ट होगा, बट आपको रेगुलर ग्रैटिट्यूड्स तो लिखने पड़ेंगे। है ना? होता है हमने कभी कभी बातों बातों में बोल दिया होता है, अरे यार अब तो ये घर ना हमें छोटा पड़ने लगा है ना? हम बोल देते हैं बातों में, अरे यार अब तो स्पेस ना बहुत कम लगता है इसमें, अब सामान हम रख ही नहीं पाते, साफ ही नहीं रहता, मन नहीं लगता यार, कुछ नया चाहिए। हम बातों बातों में ऐसी बातें, चाहे वो आपका रेंटेड हाउस हो, चाहे वो आपका ओन्ड हाउस हो। आप रेंट हाउस को भी वैसे रखो जैसे आप अपने घर में रह रहे हो। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी लोगों की तरक्की होती है। और जो रेंटेड हाउस को अब्यूज करते हैं, गंदा करते हैं, उसको सड़ा के रखते हैं, उसको बुरा हाल कर देते हैं, उनको ओन्ड ओन प्रॉपर्टी मिलने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि भगवान कहता है कि तेरे को रहने के लिए तो एक जगह दी है, तो उसकी तो कदर नहीं कर रहा। एंड तेरे को फिर अपना घर चाहिए, क्यों दूं तेरे को मैं अपना घर? आई होप दैट्स क्लियर। यस, एंड वी आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू अवर ड्रीम हाउस. लाइक ये भी ड्रीम है बहुतों के लिए. हमारा प्रेजेंट घर भी ड्रीम है. हम्म, करेक्ट। यही होता है कि जो हमारी आज की रियलिटी होती है ना, हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते, लेकिन बहुत लोगों का वो ड्रीम होता है।
तो आज आपको अपने घर में जितनी क्वालिटीज नजर आती है ना, सारी लिख डालो, सारी, किचन की, वॉशरूम्स की, बैल्कनी की, टेरेस की। हो सकता है आपके टेरेस पे कोई ऐसी खासियत हो जो बाकियों में ना हो। करेक्ट। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर अपने घर की क्वालिटीज? खुशबू जी, पूजा जी। आई एम ग्रेटफुल टू माई हाउस बिकॉज हमारे घर के नीचे हमारे खेलने के लिए पार्क है, स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल है, वॉक करने के लिए इतना बड़ा गार्डन एरिया है। हो सकता है आपके घर के पास कोई पार्क हो, कोई कोचिंग क्लासेस हो, कोई स्विमिंग पूल की क्लासेस हो, जहाँ पे आपके बच्चे या आप खुद जा सकते हो। हो सकता है आपकी सोसाइटी में या आपके एरिया में बहुत अच्छा जिम हो, आप वो भी लिख सकते हो। हो सकता है आपकी सोसाइटी की वजह से आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स बनी हो, तो आप वो भी लिख सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई हाउस बिकॉज यहाँ आने के बाद मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। हो सकता है आपकी सोसाइटी में आपके आसपास बड़े बहुत पढ़े लिखे नेबर्स रहते हो, बहुत अच्छे लोग रहते हो जो बहुत हेल्पिंग हो, तो आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, पहले जब हम रोहिणी रहते थे तो हमारा डुप्लेक्स घर होता था, और वो घर ना पूरे एरिया में ही सबसे यूनिक घर था। मतलब हमने उसको देखते ही सोच लिया था कि यस, हमें यही घर चाहिए। तो वो घर था कैसे, उसमें ना मतलब बाहर से एक हेक्सागन बना हुआ था। हेक्सागन, आई गेस आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, तो रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, एक हेक्सागन बना हुआ था। मतलब बेसिकली एक शेप बनी हुई थी, ऐसे समझ लो आप लोग। तब वो डुप्लेक्स था ना, तो बहुत लंबा था, हाइट बहुत लंबी थी हॉल की। तो वह हेक्सागन इसलिए बनाया गया था कि जैसे ही सूरज उगेगा सबसे पहले उस हेक्सागन में लाइट आएगी और पूरा का पूरा घर रोशन हो जाएगा। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज तो ना मैं कभी भी भूलती नहीं हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट हाउस कि हम लोग के घर में, लोगों के घर में सुबह होती होगी 9 बजे, 9:30, 10 बजे, है ना, रोशनी आने में टाइम लगता है। हमारे घर में 6:30, 7 बजे ही सुबह हो जाती थी। जैसे ही सूरज उगा, सीधा रेज हमारे घर में, और सबसे पहले हमारी किरणों से हम लोग, और मेरे को ऐसी हैबिट हो चुकी थी, मैं नेचुरली जैसे ही सामने से रोशनी आई मैं उठ गई। मतलब उस हेक्सागन से हमें पता लगता था बाहर मौसम क्या चल रहा है। लिटरली हमारा वेदर रिपोर्ट था, बाहर बारिश होने वाली है तो हमें वहां से पता लग जाता था, क्लाउड्स बन गए। इतना बड़ा हेक्सागन था वो, है ना। बाहर अगर सूरज कम है तो पता लग जाता था, सब चीजों में पता लग जाता था। अमेजिंग क्वालिटी। देखो आपके घर में क्या क्वालिटी है जो आपके घर को बाकी सबसे डिफरेंट बनाती है। जो हमारा अभी वाला घर है मेरी मम्मी का, तो उसमें क्या है, उसमें बैल्कनी में ना एक कांच का एक फ्रेम बना हुआ है, जिसमें आप बैठ भी सकते हो या उसको एज अ स्टोर रूम यूज कर सकते हो। पहले तो हमने बैठने का सिस्टम बनाया हुआ था, बट उसमें एसी भी लगाया था, ट्यूबलाइट भी, और फैन एंड ऑल सब कुछ लगाया हुआ था। फिर वो यूज नहीं होता था तो मम्मी ने उसको एज अ स्टोर रूम बना दिया। वो पूरे के पूरे, यू नो पूरे के पूरे एरिया में सब लोग उसको बोलते थे कांच वाला घर। तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि वो इतना अमेजिंग घर उसी नाम से फेमस हुआ।
आई एम सो ग्रेटफुल टू माई अभी का घर, जिस घर में मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि क्योंकि हम सोसाइटी फ्लैट्स में रहते हैं ना, वी पे मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। तो सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम इतनी अच्छी है कि घर के मतलब मेड्स तो घर के अंदर सफाई करके जाती हैं, घर के बाहर से पूरा इतने अच्छे से क्लीन होता है, वेल मेंटेन्ड, खुद को टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। हो सकता है आपका टेनेंट बहुत अच्छा हो, जो आपको घर में बहुत ज्यादा रोक टोक ना लगाता हो, तो ये भी आप लिख सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई हाउस, क्योंकि मेरा टेनेंट मुझे बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं करता, आजाद रखता है, फ्री रखता है, हमें अपने बच्चों की तरह रखता है। बहुत सारे लोगों के टेनेंट्स ऐसे होते हैं। हो सकता है आपके पास कोई वॉक इन क्लोजेट का, अभी भी छोटी सी वॉक इन क्लोजेट हो आपके घर में, आपको उसको देख के बहुत अच्छा फील होता हो। हो सकता है आपकी बैल्कनी में बहुत अच्छा स्पेस हो, जहाँ पे कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हो, तो आप वो क्वालिटी लिख सकते हो। हो सकता है आपकी पार्किंग में, आपके चाहे आपके कोठी की पार्किंग है, सोसाइटी की पार्किंग है, आपकी कार बिल्कुल आराम से, जैसे में हमें बहुत एडवांटेज है कि हमारी पार्किंग ना अंदर क्लोज्ड में है ना, बेसमेंट में हम पार्किंग लगाते हैं, तो हमारी कार ना दिन में भी ठंडी रहती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें, तो मैं उसके लिए बड़ी ग्रेटफुल फील करती हूँ। नहीं तो सोचो ऐसी गर्मी में अगर हमें उबलती हुई कार में बैठना पड़े तो। अ, शीला जी, जैसे मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी। जैसे हमने अपने सपनों का घर मिल चुका है और उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करें, तो उसके बाद क्या होता है फिर? उसके बाद क्या होता है मतलब? आप मतलब जिस घर में आप हम रह रहे ऑलरेडी हैं, घर में रह रहे हो। हाँ, जैसे सोचा था वैसा ही मिला, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, फिर तब क्या होता है? फ्यूचर में अब आपको नहीं चाहिए और कोई कोई और हाउस नहीं चाहिए? नहीं, हाउस के लिए होता है या हाउस में कुछ ऐसे कुछ स्पेशल काम हो जाते हैं या कुछ अच्छा तो होने लगता है, ऐसा कुछ? नहीं, देखो मैं आपको मतलब, आप चाहते हो कुछ अच्छा करना है या ऑलरेडी हो चुका है सब कुछ? नहीं, हो चुका, घर भी मिल चुका। मैं बताती हूँ, शुरू से बताती हूँ आपको। मैं पहले रेंट पे रहती थी, 5-6 साल पहले। तो मैं पूर्णमासी की व्रत करती थी, तो वो जो जहाँ रहते थे ना किराए पे, तो वो लोग ऊपर छत पे नहीं जाने देते थे। हम्म। कुछ महीने ऐसे आते हैं जो ऊंचे ऊंचे घर होते हैं ना, 4-4 मंजिल होते हैं, जैसे सोसाइटी में कोठियां होती हैं, तो वो मतलब चांद दिखता ही नहीं था जल देने के लिए। ओके। तो मैं एक दिन इतना रोई हूँ, मैं उन्होंने जाने नहीं दिया, तो आधा घंटा में रोती रही कि अच्छा, भगवान जी, मेरे को छत वाला घर चाहिए, छत वाला चाहिए तो चाहिए बस मुझे। तो आपको छत वाला घर मिल गया? आप यकीन मानोगे, मतलब 2-2.5 साल के अंदर अंदर मुझे ना छत वाला घर मिल गया। ओके। इतना सुंदर, और जो भी आता है ना छत की इतनी तारीफ करता है, तो डेली मैं धन्यवाद बोलती हूँ। मैं बेड पे भी लेटी होंगी ना, तो चांद दिखाई देता है मुझे वेरी नाइस, वेरी गर्मियों में। ब्यूटीफुल। तो ओके। देखो, सुनते हैं, यूनिवर्स हम्म। सुनता है। बिल्कुल। तो हम इस घर का जैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं कि हम दूसरा घर चाहें, लेकिन इस घर में कुछ अच्छा हो रहा है हमारे लिए, तो उसको हम्म। छोड़ने के जाने का भी मन नहीं करता कि हम बड़ा क्यों लेकर। नहीं ऐसा भी देखो, होता है ना कभी। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कल को बड़ा घर मिल रहा है, तो ऑफ हम्म। कोर्स आप एक ही इंसान हो, आप एक ही जगह रह सकते हो, आप या तो आप यहाँ रह सकते हो या आप वहां रह सकते हो। और बड़ी हम्म। चीज तो हर इंसान को अच्छी लगती है ना? तो आप इसको ग्रैटिट्यूड दोगे कि मेरे प्यारे घर, तुम मेरे सपनों के घर थे, मैं तुम में बहुत खुश हुई, ठीक है। ऐसे मेरे मम्मी पापा ने बहुत मल्टीपल घर खरीदे। हम्म। जब वो फर्स्ट टाइम वो हेक्सागन वाले घर में आए थे, वो हमारा फर्स्ट घर था जो मम्मी पापा ने खरीदा था, ठीक है। यस। वो भी पहले रेंट पे रहते थे, है ना, बहुत स्ट्रगल करके ब्ला 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 करके कमाया, फिर हम्म। पहला घर खरीदा।
फिर उसके बाद हमारी डिजायर हुई कि नहीं यार, हमें तो पर्टिकुलरली वी वांट टू लिव इन पीतमपुरा। हम्म। का मतलब ये थोड़ी है कि हम उस घर को हम उस घर में कम से कम, आई थिंक, आई गेस, हम लोग रहे होंगे 15 साल रहे होंगे। तो आप ओके। नेचुरली अटैच हो जाते हो। बट जब आपको हम्म। बड़ी चीज मिल रही होती है ना, तो इसका मतलब ये हम्म। नहीं है कि आप पुरानी वाले को धुतकार रहे हो, नहीं। हर चीज ओके। का एक टाइम होता है, और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपको उसकी बेनिफिट्स भी मिलने लग जाते हैं। इसी को हाँ ग्रेटिट्यूड देते रहो, बड़ा भी मिल जाएगा। हाँ, अभी 250 गज का है, सफिशिएंट है। लेकिन अभी मेरी बेटी की भी शादी हुई है, तो अच्छा लगता है कि घर में आते ही मंगल कार्य होने लगे। तो बेटी ने ही बताया, बेटी भी करती है ना पैर वगैरह, तो कहती मम्मी 3 साल के अंदर कुछ हो जाए ना ऐसा, तो वो घर फलता है, पता चल अच्छी जाता बात है। है, बहुत अच्छी बात है। आप इसको ग्रैटिट्यूड पे करते रहो, तो आपके घर में और ज्यादा चमत्कार होते रहेंगे। रोज फील करा हाँ। करो, वाह यार मेरा घर तो बहुत लकी है, कितना अच्छा है, हम्म। कितना प्यारा है, मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सब लोग प्यार से रह रहे हैं, मेरा घर। उसको रेगुलरली ग्रैटिट्यूड देते रहो। अब जैसे घर ओके। की इच्छा पूरी हो चुकी है, तो हम्म। बाकी के जो एरियाज में आपकी इच्छाएं रह गई है ना, वो ग्रैटिट्यूड वहां हम्म। काम करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर पे काम करता है। okay। हाँ, वही पूछ आपके रही थी जो मैं। ग्रैटिट्यूड्स हैं, वो हम्म। एक जगह से दूसरी जगह पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वही पूछी थी कि ऑलरेडी घर हो चुका, तो भाई तो भी उसके लिख बाद जो सकते करेंगे तो वो हाँ कुछ और काम करेगा। हाँ, तो भी लिख ओके। सकते हो, कोई प्रॉब्लम ओके, नहीं थैंक है। यू। हाँ, क्या बात है, खुशबू जी, खो ही गए आप तो। पलक, पूजा जी, मैडम जी, कहाँ कहाँ चले गए सब लोग? गायब तो नहीं हो गए स्क्रीन ऑफ करके? फिर ठीक है। अब हमने ये भी सीख लिया कि हमें पास्ट ग्रैटिट्यूड्स कैसे करने थे। हमने ये भी सीख लिया कि हमने प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड कैसे करने हैं। और अब हम ये सीखेंगे कि फ्यूचर में हमें ग्रैटिट्यूड कैसे करने होते हैं। फ्यूचर मतलब जो चीज हमें चाहिए। फ्यूचर जो हमें चाहिए, पहली बात तो आप बहुत डिटरमाइंड होने चाहिए कि जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, वो आपको मिल जाएगा। तो आप लिखोगे, जैसे अब मैंने पूरी एक लिस्ट आपसे बनवाई थी कि क्या चाहिए आपको, तो आप उसको लिखोगे प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि ये हो चुका है। आई एम ग्रेटफुल कि मेरा घर 500 गज का है। ठीक है, अब जो हमने अपने चाहत लिखी थी, जो हमें चाहिए थी, उसको हम ग्रैटिट्यूड में बदल के लिख देंगे। देखो, जो हमने यहाँ पे अपनी चाहत लिखी थी ना, उसको हम ग्रैटिट्यूड में बदल देंगे फ्यूचर में लिखने के लिए। मैं बहुत खुश नसीब फील करती हूँ कि मेरा घर 500 गज का है। आई एम ग्रेटफुल कि मेरा घर 500 गज का है। और लिखते हुए पूरा इमेजिन करना है कि सच में मेरा घर 500 गज का है। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे घर में 3 फ्लोर्स और एक
पार्टी रूफ है। आई एम ग्रेटफुल के हर फ्लोर पे 4 रूम्स विद वॉशरूम्स हैं। आई एम ग्रेटफुल के मेरे घर में मेरी मेड्स के लिए सर्वेंट रूम भी डिजाइन्ड है। आई एम ग्रेटफुल के मेरा घर पार्क फेसिंग है और ट्रीज की बहुत अच्छी पॉजिटिविटी इसमें आती है। पॉजिटिविटी इसमें आती है। आई एम ग्रेटफुल के मेरे घर की पार्किंग में बहुत अच्छा जिम बना हुआ है, जहां मैं डायरेक्ट जाके एक्सरसाइज कर सकती हूँ। आई होप दैट्स क्लियर। मैं एक बार इसको ना लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। घर की विश को प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड में लिखते हैं। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन कि जो भी आपकी विश है अपने फ्यूचर हाउस में, उसको प्रेजेंट टेंस में आपने लिखना है। एंड दिस इज हाउ यू राइट फ्यूचर ग्रैटिट्यूड्स। हमने अक्सर बहुत कंप्लेन्स की होती हैं जाने अनजाने में, है ना। जब हम कभी रेंट के घर में रह रहे थे तो हम लोग बोलते थे, हे भगवान, पता नहीं कब तक हमें इस रेंट के घर में रहना पड़ेगा, पता नहीं कब हमें अपना घर मिलेगा, पता नहीं कब तक हमें ये बर्दाश्त। हमने जाने अनजाने में ऐसी बहुत बातें बोली होती हैं, है ना। अभी हम कहेंगे नहीं यार मैंने तो कोई शिकायत नहीं की, नहीं यार मैंने तो कुछ नहीं बोला, बट हमें पता नहीं होता क्योंकि हम लोग सीखा नहीं ना हमने कभी बचपन से। तो हम लोग जाने अनजाने में ऐसी बातें बोल देते हैं, है ना। आप अपने घर को खुद ही बुरा फील करा देते हैं। अरे यार हर हर महीने रेंट दो, वैसे थोड़ी अच्छा लगता है, पता नहीं कब अपना घर होगा। जाने अनजाने में बोलते हैं। अब जैसे अनु जी ने बोला कि मुझे चांद नहीं दिखता था, मैं बहुत रोई। वो तो उनका घर 2.5 साल में मैनिफेस्ट इसलिए हो गया बिकॉज उनके कहीं ना कहीं किसी और एरिया में ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छा होगा। बट अगर वो नेगेटिव फीलिंग में ज्यादा टाइम रहती तो उनका घर मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता। तो इसलिए किसी भी फीलिंग को लेके रोना नहीं है कि हे भगवान पता नहीं कब होगा, छत वाला घर चाहिए, चांद देखना है। तो अनु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। बट उनका घर मैनिफेस्ट इसलिए हुआ, वो और चीजों में ग्रेटफुल होंगी। आपका ग्रैटिट्यूड इधर से नहीं तो इधर से कहीं ना कहीं तो आपके काम आता ही आता है। इसीलिए मैंने उनको बोला कि वो अगर अपने ड्रीम हाउस में रह रही हैं तो उसको ग्रैटिट्यूड दो। हो सकता है उसके रिजल्ट्स आपको आपके बिजनेस में नजर आए, आपको आपके रिश्तों में नजर आए, आपको आपकी हेल्थ में नजर आए। ग्रैटिट्यूड कभी व्यर्थ नहीं जाता।
आई होप आप सब लोगों ने लिख लिया हो। एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं, देन लेट्स टेक ऑफ। आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। 3 तरीके के ग्रैटिट्यूड होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हमें मिल चुका है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, और जो हमें चाहिए। और सबसे पहले आपकी ड्रीम हाउस की पूरी डिटेल्ड लिस्ट बनी होनी चाहिए। और जैसे आज हमने ड्रीम हाउस के ऊपर बातचीत करी है, ऐसे ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी ज्वेलरी, मान लो आपको ड्रीम हाउस पे नहीं ग्रैटिट्यूड लिखना, तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए ज्वेलरी, जैसे मेरे को डायमंड पोल्की के इयररिंग्स चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, 3 तरीके के ग्रैटिट्यूड लिखूंगी। वो 3 तरीके के कैसे होंगे, पास्ट, पहली बात तो पास्ट ग्रैटिट्यूड लिखेंगे कि कभी बचपन में मम्मी पापा ने पंजेब दिलाई थी, इयररिंग्स पहनाए थे, है ना, बचपन में दादी ने कभी कोई चेन दे दी थी, है ना, किसी रिलेटिव ने कोई गिफ्ट दे दिया था, तो वो होंगे पास्ट के ग्रैटिट्यूड, ज्वेलरी के। फिर प्रेजेंट जो आज हमारे पास है, मान लो आपकी शादी हुई थी, शादी में आपको आपके सास ससुर ने, आपके इन लॉज ने, किसी ने भी आपको ज्वेलरी गिफ्ट की थी, तो उसके ग्रैटिट्यूड्स, पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स पहले ज्यादा लिखने होते हैं। फिर प्रेजेंट के लिखेंगे हम, कि प्रेजेंट में आज मेरे पास क्या क्या है, उन सब चीजों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और फ्यूचर में जैसी भी ज्वेलरी मुझे चाहिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। सेम गोज विद स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फार्म हाउस चाहती हूँ, है ना, तो फार्म हाउस चाहने के लिए मैंने पास्ट में जितने भी घरों में रही होंगी, फार्म हाउस का और ड्रीम हाउस का सेम होगा। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार डाउट क्लियर करने के लिए आप आ जाइए, फिर लिखते रहिएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। मुझे तो बहुत मजा आया, जब भी ड्रीम हाउस की बात होती है ना, तो मुझे मेरा ड्रीम हाउस मंजिल नजर आ जाता है। अब ये जो हमारी क्लासेस हैं, ये हमारी ग्रैटिट्यूड, मैं सिर्फ आपको एक तरीके की टेक्निक करा रही हूँ, जिसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड लिखना। ऐसी हमारी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हमें अपने सपनों को, है ना, हमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स चाहिए, नंबर ऑफ अमाउंट चाहिए, कि यार मेरे बच्चों को 2.5 लाख रुपए की ट्यूशन फीस देनी है, मैंने, मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। तो उसको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, हमारा कोई इमरजेंसी का सडनली खर्चा आ गया और मुझे इतने पैसे चाहिए और वो मेरे पास नहीं है अगर, तो कैसे वो मैनिफेस्ट करने हैं। हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, हस्बैंड वाइफ में ब्रेकअप कर, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स की बात चल रही है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, आप चाहते हो मेरा रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाए, वो कैसे करते हैं, आई टीच। आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी अजीब बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो पा रही है, दवाइयाँ, हेल्थ का डर, ऐसा लगता है कि बस सब तो मैं गई या गया, हेल्थ भी रिस्टोर हो जाती है। जॉब में मन नहीं लगता, ड्रीम जॉब नहीं कर रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा, इतने सालों से सैलरी सेम की सेम है, बिजनेस में क्लाइंट्स नहीं बढ़ रहे, इतने सालों से सेम का सेम है। इन सब चीजों पे अलग अलग तरीके से वर्कआउट किया जाता है, और उसी को ग्रैटिट्यूड जर्नी बोलते हैं। एनी क्वेश्चन, एनीवन? नो, इट वाज वंडरफुल, इट वाज जस्ट बहुत ही सुंदर था। पास्ट में जाके देखना, और पास्ट का तो शायद कभी किया ही नहीं यार, उन घरों ने कितना कितना कुछ दिया है। एग्जैक्टली exactly. हमारे शुक्राने वहां ड्यू होते हैं, और तभी हम अपने ड्रीम्स तक ना पहुंच नहीं पाते। सेम गोज विद ज्वेलरीज, है ना, आप, हमें ज्वेलरी चाहिए होती है, हमें ऐसे वाले इयररिंग्स, ऐसे वाला चौकर पहनूंगी, डायमंड का ये लूंगी वो लूंगी। लेकिन अगर मान लो आपके सास ने आपको शादी में कोई ज्वेलरी दी थी, और आपने उसको बोल दिया था कि यार ये कैसी सी गंदी ज्वेलरी दी है, इन लोगों की तो चॉइस ही बेकार है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं, है ना, अरे ये कैसी रिंग दिलाई है, मुझे तो सॉलिटर चाहिए था, अरे ये कैसी ज्वेलरी दी है, मुझे तो ऐसी चाहिए थी। अगर आपने उसको लेके कंप्लेंट कर दी है, तो आप समझ लो आपका जो गड्ढा है वो और गहरा खुद चुका है। और अगर आपने इनकेस कोई कंप्लेंट नहीं की है, ठीक है, रख ली, लेकिन कभी थैंक यू भी नहीं बोला,
देन स्टिल यू हैव टू डू द ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपके शुक्राने उस एरिया में ग्रैटिट्यूड है। आपको नहीं पता आपको आपकी ड्रीम ज्वेलरी कहाँ से आके मिल जाएगी। पता चल रहा है शाम को सडनली बेटा आया, वो आपके लिए आप ही का फेवरेट जो आप सोच रहे थे नेकलेस ले आया। आपके हस्बैंड आए, फेवरेट चीज ले आए, कड़े ले आए, जो भी आपको चाहिए ले आए। लेकिन उसके लिए पहले शुक्राना तो करना पड़ेगा, और वो भी लिख कर। सो ऑन द ओकेजन ऑफ अक्षय तृतीया आई एम थिंकिंग कि अक्षय तृतीया पे ना हम लोग ज्यादातर कुछ नया स्टार्ट करते हैं। सो आई वॉज वंडरिंग कि मुझे अक्षय तृतीया पे एक कोर्स स्टार्ट करना चाहिए विच इज रिलेटेड टू मनी। व्हाट डू यू गाइस से? यस। ठीक है, यस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स ऑन मनी, जिसमें हम ना मनी में ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स। बट देखो कोई भी कोर्स 15 या 21 डेज से कम का हो ही नहीं सकता, मैं कितना भी छोटा कर लूं। क्योंकि एक्सप्लेन मैं इतना करती हूँ, जब तक आपके दिमाग में वो सिंक इन नहीं होगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उससे कम डेज में रिजल्ट नहीं आ सकते। मैं ट्राई करूंगी कि मैंने अभी किया भी था, इनफैक्ट समबडी टुक इट वन ऑन वन विद मी। उन्होंने वन ऑन वन लिया था। मैंने उनको 15 दिन बोला था कि ठीक है, उन्होंने बोला यार इतना लंबा नहीं हो पाता मुझसे, तो मैंने कहा ठीक है 15 दिन का कर लो। बट वो समहाउ वो पहुंच गया 21 दिन तक। क्योंकि कभी कभी ना लोगों के क्वेश्चंस आंसर्स ऐसी चीजें होती हैं कि हम उसमें कुछ कर नहीं पाते, वो आंसर्स वगैरह देने ही पड़ते हैं। तो आई एम गोइंग टू लॉन्च मनी मैनिफेस्टेशन कोर्स फॉर 15 और 21 डेज। प्राइस मैं आप लोग को भेज दूंगी, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। यू विल हैव अबंडेंस, लक्ष्मी माँ की कृपा होगी। जो खर्चोगे, सी जैसा दोगे वैसे ही घूम के वापस आएगा। अगर आप कंजूसी से खर्चते हो, है ना, खर्चा करते वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, हाय इतने पैसे खर्च कर दिए मैंने, अब क्या होगा, तो लाइफ में वही घूम के आता है, वही कंजूसी घूम के आती है। और अगर आप खर्च करते वक्त, है ना, बहुत सोचते हो वाह यार मैंने ये खर्च किया है और ये मेरे को बहुत कमा के देगा। मैं जब कोर्सेज करती थी, मैं हमेशा ऐसे करती थी, वाह यार आज मैंने 11,000 रुपए की एक दिन की क्लास, मैंने एक एक दिन की 11,000 रुपए की क्लासेस भी ली हैं। सो आई यूज टू थिंक, वाह यार मैंने एक दिन की 11,000 रुपए पे किए, क्या बात है यार, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो बहुत, अपने आप को जैसे यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ। तो जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा घूम के वापस आएगा, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहेगी। और कैसे और लक्ष्मी माता को अपने साथ अपनी बेस्टी बनाना है, आई टीच यू गाइस। सो हैव अ वेरी नाइस डे, आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। शीना जी, अपने आपने बोला ना तबीयत के लिए, हाँ जी। तो अपनी ना हो कि जैसे घर में किसी मेंबर्स की तबीयत खराब हो तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उन्हें करना है जो करना है। जिनकी तबीयत खराब है वो ही कर सकते हैं। वो सब तो नहीं लोग, करेंगे ना? ऐसा आपको लगता है कि वो तो नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपने माइंड में सोच लिया ना कि वो तो नहीं करेंगे। ओके। ओके, प्रॉब्लम क्या है वैसे? नहीं, तबीयत वैसे खराब हो जाती है नॉर्मली, जैसे कुछ भी विटामिन की कमी ज्यादा होती है, वैसे कमजोर हो जाते हैं, या कुछ खांसी हो जाती है, या नॉन स्टॉप कुछ लंबी चल जाती है, जैसे खांसी हो गई या पेट में तकलीफ हो गई, कुछ ऐसे करके ना, तो वो तबीयत बार बार खराब होती रहती हाँ, तो वो उन्हीं को करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनका बिलीव आया हुआ है कि अब मेरी है। एज हो गई है, अब मेरे साथ ये होगा, मेरी इम्यूनिटी डाउन होगी, अब मेरे हम्म। को जल्दी जल्दी बीमारी लग सकती है। वो उनका बिलीव ऐसा होगा जिस वजह से उनको ऐसी प्रॉब्लम बार बार होती है। ओके, उनको ये सोचना पड़ेगा अब कि नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ या हो ऐसे जाऊंगा। ऐसे अगर सोच सकते सब लोग तो हम्म। सभी सोच लेते ना, फिर तो कोई बीमारी नहीं पड़ता। ये हम्म। सोच ही तो नहीं पाते हम। सोच ही नहीं पाते। आप यस। देखो, आप अभी 1 घंटे तक बड़े पॉजिटिव रहोगे, मैं आपको हम्म। क्लास खत्म करूँ, 1 घंटे तक बड़े पॉजिटिव रहोगे। उसके हम्म। बाद जो आपका नेचुरल नेचर चलता आ रहा है ना, वो फिर से हम्म। वापस आ जाएगा। और हम लोग हम्म। लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए किस लिए कहते हैं? ताकि वो नेचर चेंज हो जाए। ओके। हाँ जी। थैंक यू। मैम, हाँ जी, हाँ जी पलक। हाँ एक्चुअली आई वाज आस्किंग यू कि मैम मेरा ना एक प्रॉब्लम है, प्लीज आप उसको सॉल्व कर दो। बताओ। द प्रॉब्लम इज दिस,
कि मैम मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब इन ग्रैटिट्यूड मोड ऑलवेज रहती हूँ और रखती भी हम्म। हूँ। बट मेरा ना एक हैबिट है मैम कि हम्म। मुझे ना नेगेटिविटी में जाना नहीं है, बट मैं ना एक जन की एक प्रोफाइल खोल खोल के ना उसकी प्रोफाइल चेक कर लेती हूँ। एंड जब मैं उनकी वो प्रोफाइल चेक करती हूँ ना तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है कि मतलब वॉट एवर समबडी इज डूइंग मेरे को सब पता चल जाता है। फिर मैं उसको देख देख के बहुत सोचने लग जाती हूँ एंड उसके बाद फिर मेरा मूड अलग हो जाता है। तो क्यों देखते हो? बट मत देखो। यस मैम, मैं नहीं देखने का ट्राई करती हूँ, बट मेरा मन ना बार बार आप सोचते उस कि एक बार पर्सन को वापस ब्लॉक उनकी कर दो। आप उस तो मैम पर्सन मेरे को पास ब्लॉक 3 कर दो। अकाउंट है। मेरे पास 3 अकाउंट है, मैंने तीनों अकाउंट देखती रहती तो हूँ। खुद तो आप देखो, खुद तो प्रॉब्लम आपने क्रिएट की हुई है और आप मुझसे आंसर मांग रहे हो इस बात का। हाँ एक्चुअली मैम आई नो, जब मेरे हमें को ये देखो, चीज मैं नहीं आपको करना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बता रही हूँ। चाहे वो हमारा रिलेटिव हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, हमारा कोई फैमिली मेंबर क्यों ना हो, है ना? अगर हमें उसकी उसकी कोई पर्टिकुलर चीज पसंद नहीं है, तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम उस डायरेक्शन में जाएं या ना जाएं। अगर हम बार बार जा जा के झांक रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो हम अपने लाइफ में वो प्रॉब्लम, इरिटेशन, नेगेटिविटी खुद ही लेके आ रहे हैं। आंसर मेरे पास नहीं, आंसर तुम्हारे पास ही है। हाँ मैम मेरे पास है, बट आई एम लिटरली कंट्रोलिंग माई सेल्फ नो कि नो नहीं, अब ब्लॉक। मैम मैंने आपको बोल दिया, बिकॉज मैंने अपने घर पे नहीं बोल पा रही थी दैट आई एम डूइंग दिस। हम्म। ओके, अब मैंने आपको बोल दिया मैम, अब नाम क्लियर कि मेरे जो 3 अकाउंट्स है मैं उनसे वो पर्सन को रिमूव कर दूंगी कि फिर मैं एक्सेस ही नहीं कर सकूं यस। जैसे उनके फॉर तरफ। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ क्या होता था। जब इनिशियली मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी थी, तो मेरे साथ क्या होता था। अब हम लोग क्या करते हैं, जितने भी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं सबको फॉलो कर लेते हैं, है ना, कौन क्या कर रहे हैं। और क्या होता है, नेचुरली हमारे फीड पे वो पोस्ट आने लग जाती है, आज इस वाले मेकअप आर्टिस्ट ने यहाँ मेकअप किया, आज इसने इतना क्या। हमें क्या लगता है, ओ माय गॉड, ये सब तो मेकअप कर रहे हैं, मेरे पास काम नहीं है। हमें नेचुरली ऐसे फील होने लग जाता है। व्हाट आई डिड, मैंने बहुत बोल्ड स्टेप लिया था इस चीज को लेके। मैंने जितने मेकअप आर्टिस्टों को फॉलो किया हुआ था, मैंने सबको अनफॉलो कर दिया। ओके। ठीक है, मैंने सबको जाके अनफॉलो कर दिया। और स्पेशली जो मैं पहले बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहती थी, मैंने वो स्क्रॉलिंग बंद की। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ यार, सामने वाला बंदा तो वो तो काम कर रहा है, अच्छा मैं नहीं कर रही हूँ। वो मेरे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है वो चीज। तो अपने आप को रोकना तो आपको खुद ही पड़ता है। सो स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग नेगेटिव थिंग्स। और अगर आप इतने मोड में रह चुके हो, तो फिर तो आपको बहुत जल्दी आना चाहिए ये चीज खुद से, कि मुझे ये नहीं करना है। यस मैम, मतलब मैं किसी का भी अकाउंट नहीं देखती हूँ, मतलब ओके मेरे लव्ड वंस का तो मैं डेफिनेटली देखती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट मैम मैं एक पर्सन का है जिसका मैं अकाउंट खोल खोल के वो चेक करती रहती हूँ। एंड कल नाइट के बाद आई रियलाइज कि दिस इज माई फॉल्ट नॉट हिज फॉल्ट। ही इज एग्जैक्ट डूइंग हिज थिंग्स, एग्जैक्टली। जो उनका मन है वो कर रहे हैं, बट मैं अपने मन को पूरा का पूरा विचलित करके नेगेटिव कर रही हूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो मैम आई रियलाइज दिस, एंड मेरे को एक्चुअली घर पे नहीं बोला था, सो आई बिल्कुल। शेयर्ड इट विथ यू। गुड गुड। वेरी नाइस। यस मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो एवरीवन, वेरी नाइस डे, हैव अ नाइस डे। और सबको बहुत सारी भरपूरियत मिले, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, बहुत सारा प्यार मिले, रिश्तों में बहुत अच्छी बढ़त हो, हेल्थ आप सबकी बहुत अच्छी रहे। एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। एंड कल थैंक मिलते हैं। यू। कल थैंक यू वेरी प्रोबेबली, मच सीमा जी। वेलकम वेलकम, कल प्रोबेबली हमारी लास्ट क्लास है। और आई होप आप लोग को आइडिया लग चुका होगा अब तक कि हम लोग ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करते हैं। और इसके मैजिक्स आपको तभी नजर आएंगे जब आप जेन्युइनली बैठ के लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखोगे। सो रिजल्ट आपके हाथ में है, मैं सिर्फ आपकी सारथी हूँ, कृष्ण जी की तरह, जो आपको उस डायरेक्शन में लेके जाऊंगी। जाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। एंड प्लीज डू द होमवर्क, अपने इस पूरे ड्रीम को एक्सप्लेन करके लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड्स पे करिएगा।